नमस्कार, मैं तरुण कुमार प्रजापत स्वागत करता हूं आपका श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में अपन ने कक्षा 11 की प्रश्नावली 1 के बारे में चर्चा की थी और प्रश्नावली 1 के बारे में अपन ने देखा था कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय के बाद अपन ने समुच्चय के प्रकार देखे कि समुच्चय के प्रकार क्या थे। रिक्त समुच्चय था, सार्वत्रिक समुच्चय था, उप समुच्चय था, इस प्रकार। इसके बाद अपन आज जो बात कर रहे हैं, आज अपन बात करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की, संघ और उनमें उभयनिष्ठ क्या क्या है, इस प्रकार। मान लीजिए आपके पास एक समुच्चय है A और A समुच्चय में लिखा हुआ है A, B, C, D और E, और एक समुच्चय अपने पास है B में अपने को कह दिया कि C, D, E, F और G। अब अपने को यदि कहा जाए कि इन दोनों समुच्चयों का संघ कीजिए, यूनियन बनाइए, तो यूनियन में क्या होता है कि अगर आपको 2 या 3 जितने भी समुच्चय है और उन सब का आपको यूनियन बनाना है, तो उनमें जितने भी अवयव है उन सभी अवयवों को एक साथ एकत्रित रूप से लिखना उनका यूनियन होगा। और जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन में क्या होगा कि जो दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में जो कॉमन है, वो अपन इंटरसेक्शन में लिखेंगे। इसके साथ साथ ही आज अपन वेन डायग्राम के बारे में चर्चा करेंगे कि वेन डायग्राम क्या है, उसका उपयोग किस प्रकार अपन कर सकते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि A यूनियन B क्या होगा। यदि आपको A यूनियन B बनाना है तो A और B के प्रत्येक अवयव, शर्त यह है कि कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए। तो A में अपने पास है A, B, C, D और E। इसके बाद B में देखिए क्या है, C, D, E, जो कि अपन ने यहां लिख चुके हैं। पीछे क्या रहा, F और G। ये आ गया A यूनियन B। इसके बाद यदि कहा जाए कि A इंटरसेक्शन B बताइए, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा। इंटरसेक्शन B अर्थात दोनों में जो कॉमन है उनको लेना है। तो दोनों में कॉमन देखिए क्या है, C, D और E है, तो ये आ गया C, D और E। ये दोनों में कॉमन है, तो ये था अपना A यूनियन B और ये है A इंटरसेक्शन B। अब अपन चलते हैं इन्हीं के वेन डायग्राम में। वेन आरेख, पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि वेन आरेख क्या था, कि इनको एक आरेख के रूप में प्रदर्शित करना। तो अपने पास ये समुच्चय A के लिए है और ये समुच्चय B के लिए है। यदि आपको कहा जाए कि इनका इंटरसेक्शन, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग होगा, ये होगा A इंटरसेक्शन B के लिए। और अब अपने को इसके एलिमेंट रखने हैं कि A इंटरसेक्शन B में क्या क्या है। तो A इंटरसेक्शन B में है C, D और E, तो यहां अपन ने लिख दिया C, D और E। अब A में अपने पास क्या क्या अवयव थे, A, B, C, D, E थे। अब देखिए कि जो A का आरेख बनाया है अपन ने, A का जो वृत्त बनाया है, इस वृत्त के अंदर क्या सारे आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। तो C, D, E तो अपने पास आ गए। पीछे क्या रहा, A, B, तो इसको लिख दिया A और B। तो ये अपना A समुच्चय बन गया। B समुच्चय की यदि अपन बात करें तो C, D, E आ चुका है, F और G। अगर अपन देखें कि ये पूरा क्या है, तो इस पूरे को अपन कहेंगे A यूनियन B। तो यदि आपको वेन आरेख बनाना हो और आपको कहा जाए कि A यूनियन B का वेन आरेख बनाइए और A इंटरसेक्शन B का वेन आरेख बनाइए, तो इसके अंदर यदि अपन A यूनियन B का वेन आरेख बनाते हैं, तो ये अपना A है, ये अपना B है, A और B। इसका अपने को यदि अपन A यूनियन B को वेन आरेख से प्रदर्शित करना चाहें,
तो ये जो पूरा भाग है दोनों का, ये अपना हो जाएगा A यूनियन B के लिए। ये पूरा भाग A यूनियन B को दर्शाएगा। इसके पश्चात यदि कहा जाए कि A इंटरसेक्शन B को दर्शाइए, तो ये A है और ये B है। इंटरसेक्शन यदि अपने को दर्शाना है तो अपन ये लिख देंगे कि ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग A इंटरसेक्शन B को दर्शाता है। तो ये था A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B। इसके बाद अपन देखते हैं कि यदि अपने पास दो से अधिक समुच्चय होते, यहां तो अपन ने A और B लिया, अब अगर अपने पास तीन समुच्चय होते और उनको यदि अपन वेन आरेख में दर्शाते, तो उनमें अपन क्या क्या दर्शा सकते हैं। तो सर्वप्रथम यदि अपन बात करें कि अपने पास तीन समुच्चय है A, B और C, और इनको अपन पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि A, B और C। A में अपन ने ले लिया 1, 2, 3, 4 और 5। B में अपन ने ले लिया 3, 4, 5, 6, 7 और 8। C में अपन ने ले लिया 1, 3, 6, 9, 11 और 12। यह अपन ने तीन समुच्चय ले लिए। अब इनको अपन वेन आरेख में यदि दर्शाएं तो ये A, ये अपना B और ये हो गया C। अब यदि अपने को A इंटरसेक्शन B करना है, तो A इंटरसेक्शन B में सर्वप्रथम अपन ये देखते हैं कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या आता है। इसका अर्थ हुआ जो तीनों में कॉमन है वो संख्या देखिए। तो तीनों में कॉमन कौन सी संख्या मिल रही है आपको? 3। तीनों में आ रहा है, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इसमें आ गया 3। इसके बाद यदि कहा जाए A इंटरसेक्शन B कीजिए। A इंटरसेक्शन B में अर्थात इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? A इंटरसेक्शन B में है 3, 4 और 5। इसके बाद यदि कहा जाए कि A इंटरसेक्शन C कीजिए, तो इसमें क्या क्या है? A इंटरसेक्शन C, A और C में कॉमन है 1 और 3। यदि कहा जाए कि B इंटरसेक्शन C कीजिए, तो बताइए कि क्या क्या आएगा? B और C में उभयनिष्ठ, B और C में उभयनिष्ठ अवयव है अपने पास 3, 6, 3, 6। तो यहां आ गया 3, 6। अब अपन इसको वेन आरेख में प्रदर्शित करते हैं। तो यदि वेन आरेख में इसको प्रदर्शित करना है तो अपन देखिए क्या लिखते हैं। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों का उभयनिष्ठ पार्ट कहां पर मिलेगा? तीनों का उभयनिष्ठ पार्ट अपने को मिलता है इस जगह। ये वाला जो भाग है यहां पर, ये भाग A का भी है, B का भी है और C का भी है, और तीनों में कॉमन क्या है? 3। तो ये आ गया A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसको अपन ने कह दिया A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब अपन देखते हैं कि दूसरा वाला पार्ट, ये जो भाग है यहां का, ये जो भाग है इसको अपन कहेंगे A इंटरसेक्शन C, क्योंकि ये A और C का उभयनिष्ठ पार्ट है और कहां तक है? इस जगह तक। इसके बाद यदि देखा जाए तो ये वाला भाग है, ये किसका है? ये भाग हो गया B इंटरसेक्शन C का, और जो ऊपर वाला भाग है इसको अपन कह देंगे A इंटरसेक्शन B का। तो यहां अपन मान रखते हैं, और मान अगर अपन रखें तो पहले A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का मान 3 रखा, A इंटरसेक्शन B 3, 4 और 5। A इंटरसेक्शन B इस कॉलम में आएगा, और 3, 4 और 5 है, तो 3 पहले से है, तो यहां आ गया 4 और 5।
इसके पश्चात ए इंटरसेक्शन सी 1 और 3 है, ए इंटरसेक्शन सी 3 यहां आ गया तो पीछे रह गया 1। इसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में 3 और 6 है, 3 आ चुका है तो ये हो गया 6। अब ए के जो बाकी अवयव है उनको देखें तो ए में क्या बाकी रहा, 1 2 3 4 और 5 थे, 1 3 4 5 आ गए, पीछे रह गया 2। इसके बाद बी में देखें तो बी में थे 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 और 8। अब सी में देखें तो 1 3 6 9 11 12, तो 1 3 6 9 11 और 12, ये अपने पास सारे के सारे अवयव अपन ने वेन आरेख में प्रदर्शित कर दिए। अब एक यहां पर अपने पास फॉर्मूला होता है वेन आरेख से संबंधित कि ए यूनियन बी बराबर होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसमें देखिए कि क्या हो रहा है, ए यूनियन बी, आपके पास मान लीजिए कि कोई एक समुच्चय है, इसको अपन एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि किसी कक्षा में गणित पसंद करने वाले विद्यार्थी जो है, गणित पसंद करने वाले विद्यार्थी वो 60 है, जीव विज्ञान पसंद करने वाले विद्यार्थी 70 है और दोनों विषय पसंद करने वाले विद्यार्थी 30 है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, ये इसका अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहां अपन ने बनाया गणित के लिए और ये बनाया जीव विज्ञान के लिए, और ये वाला जो भाग है ये दोनों के लिए है। तो सर्वप्रथम अपन दोनों विषय के विद्यार्थी लिख देते हैं कितने, 30। इसके पश्चात दोनों विषय के विद्यार्थी हो गए 30। अब गणित विषय में 60 विद्यार्थी थे, 60 में से 30 आ गए तो पीछे कितने रह गए, 30। इसी प्रकार जीव विज्ञान में 70 विद्यार्थी थे, 70 में से 30 आ गए, कितने हो गए, 40। तो ये जो पूरा भाग है इसको अपन कहते हैं ए यूनियन बी। तो आपके पास ए यूनियन बी में कितने आ रहे हैं, ए यूनियन बी में आ रहे हैं 30 30 60 और 40, 100। अब अपन अगर इसको देखें, सीधा फॉर्मूला यदि लगाना चाहें तो ए यूनियन बी को अपन ने लिखा है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए में कितने हैं, 60 है, बी में कितने हैं, 70 है, और माइनस दोनों विषय में कितने हैं, दोनों विषय में है 30। तो इसको अगर अपन जोड़ के घटाते हैं तो 130 माइनस 30, यह आ गया 100। अब देखिए अपन घटा क्यों रहे हैं कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये ए में भी है और बी में भी है। तो अपन ने इसको 2 बार जोड़ दिया, एक बार अपन ने इसको ए में लिया, एक बार अपन ने बी में लिया। तो अपन क्या करते हैं कि एक बार माइनस कर देते हैं ताकि अपने पास ए यूनियन बी का मान आ जाए। अब अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के अपने पास क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम अपने को क्वेश्चन दिया गया है कि एक समुच्चय है x और एक समुच्चय है y। एक समुच्चय x है और x के अंदर अपने को दिया गया है 1 3 5, और एक समुच्चय है y के अंदर दिया गया है 1 2 3। अब आपको x यूनियन y और x इंटरसेक्शन y बताना है, क्या होगा। यदि अपन x यूनियन y करेंगे तो अपन लिखेंगे 1 2 3 और 5। अब देखिए 1 3 5 इसमें है, 1 2 3 इसमें है, आ गया। यदि इंटरसेक्शन की बात की जाए तो क्या आएगा, 1 और 3। अब इनसे संबंधित एक नियम भी है कि अपन ने पढ़ा था कि फाई क्या होता है,
फाई होता है अपना रिक्त समुच्चय, फाई होता है रिक्त समुच्चय। यदि आपके पास कोई समुच्चय ए है और ए का आप यूनियन करते हैं फाई के साथ और ए का इंटरसेक्शन करते हैं फाई के साथ, तो आपको क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? यदि आप ए का यूनियन करेंगे फाई के साथ तो आपको प्राप्त होगा ए, और यदि आप इंटरसेक्शन करेंगे फाई के साथ तो प्राप्त होगा फाई। एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि ए अपने पास है 2, 4, 6, 8 और 10 और बी अपने पास है 5, यानी रिक्त समुच्चय। अब आपको कहा कि ए यूनियन बी बताइए, तो आप क्या करेंगे कि आप सारे के सारे अवयव लिख देंगे ए और बी के। ए और बी के यदि आप सारे अवयव लिखते हैं तो 2, 4, 6, 8 और 10, बी में तो कोई अवयव ही नहीं है, तो ये किसके बराबर आया? ये बराबर आया ए के। इसी प्रकार यदि कहा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए, तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, अर्थात फाई है, तो ये आ गया फाई, रिक्त समुच्चय आ गया। और रिक्त समुच्चय क्या था अपना? बी था। तो ये अपने पास एक परिभाषा हो गई कि यदि किसी रिक्त समुच्चय का किसी समुच्चय के साथ संघ किया जाता है तो अपने को वही समुच्चय प्राप्त होता है, और यदि किसी रिक्त समुच्चय का किसी समुच्चय के साथ उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन किया जाता है तो अपने को फाई प्राप्त होता है। तो ये थी आपकी आज की कक्षा, जिसमें अपन ने वेन आरेख के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में अपन प्रश्नावली से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।